हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सीए और सीएमए। और हम उन्हीं जॉब्स की बात करेंगे जो सीए सीएमए के सिलेबस से रिलेटेड होती है। जनरल जैसे आरबीआई ग्रेड बी है या फिर यूपीएससी सीएससी, उनकी बात नहीं करेंगे। और हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अभी कई सीए या सीएमए क्वालिफाई किए तो उन्हें हम बता सकें कि प्रैक्टिस या प्राइवेट जॉब के अलावा उनके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब करने का। तो मेरे साथ हैं अनिकेत, जो यूपीपीसीएल में अकाउंट ऑफिसर पहले रह चुके हैं और करेंटली हैं आईकॉस ऑफिसर, और लवी हु इज प्रिपेयर्ड फॉर सीएससी यूपीएससी सीएससी एंड नाउ ही इज ए आईकॉस ऑफिसर। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अनिकेत से कि आप बताएं कि किस तरह की जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स सीए या सीएमए के लिए अवेलेबल होती है। तो गाइस सिंप्लिसिटी के लिए हम सारे गवर्नमेंट जॉब्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अदरवाइज ये वीडियो 3 घंटे का बन जाता है और आप सभी लोग इसमें चाय पीने निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो जो पहला कैटेगरी है वो है प्योर गवर्नमेंट जॉब्स की, जहाँ पे मतलब जो असली वाला सरकारी काम होता है, कोर गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है रेगुलेटरी बॉडीज की। तो इनका जो बेसिकली काम होता है रेगुलेशन बनाना और उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराना। फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, तो इन सारी जॉब्स की डिस्कस करेंगे। और तीसरी कैटेगरी है पीएसयू की, जो पीएसयू हो गई, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड। तो इन सारी जॉब्स को हम इस कैटेगरी में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो जैसा इन्होंने बताया कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं जहाँ पे सीए या सीएमए जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपसे लवी पहले कैटेगरी से चालू करूँगा कि जो इन्होंने बोला कि प्योर गवर्नमेंट, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए और कौन कौन सी पोस्ट या सर्विस अवेलेबल है। ये जो होती है प्योर गवर्नमेंट वाली वो होती है जो प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। ये आप सेक्रेटेरिएट्स में जॉब करते हो, ये आप एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट है, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव हेड है, उसके बिहाफ पे आप ड्यूटीज परफॉर्म करते हो। सो ये आप या तो मिनिस्ट्रीज में जॉब्स होंगी या डिपार्टमेंट्स में होंगी, तो मेजर वही होती है इसमें। और वैसे तो इसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत आती हैं, बट सीएसीएमए के लिए जो है वो है इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, जिसमें अभी हम करंटली तीनों पोस्टेड हैं। सो सीएसीएमए के लिए वो है। गाइस, जैसा इन्होंने लवी ने बताया कि आईकॉस एक जो सर्विस है जो प्योर गवर्नमेंट सर्विस है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमने पहले 2 वीडियो बना रखी है, उनमें जाके आप उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आई विल नाउ डायरेक्टली जंप टू द सेकंड कैटेगरी। तो अनिकेत, आप बता सकते हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडीज जैसा आपने बोला कि उसमें क्या है, मतलब किस तरह की जॉब्स हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सेमी ग्रेड ए की। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्लैरिफाई करना चाहूँगा बेसिकली। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उसमें जॉब जनरली आप देखने को मिलेगी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो जो ग्रुप ए, जो सेंट्रल सर्विस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है या स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, उसमें क्या होता है, ग्रुप ए सबसे ऊपर होता है, देन कम्स ग्रुप बी, सी और डी। बट रेगुलेटरी बॉडीज में ऐसा उल्टा होता है। वहाँ पे क्या होता है, ग्रेड ए का मतलब होता है आप लोअर लेवल ऑफ हायरार्की पे हो, यानी कि आप ग्रेड इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट मैनेजर्स। देन कम्स ग्रेड बी, ग्रेड बी इज इक्विवेलेंट टू मैनेजर्स, ग्रेड सी एंड सो ऑन, चलता रहता है। तो ग्रेड का ये क्राइटेरिया रहता है। लवी, अगर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँ कि सेबी में, मतलब सेबी क्या करती है, कहाँ पे रिसर्च पोस्टिंग है, अगर आप ये बता सकें तो। सो सेबी क्या कहते हैं, इंडिया की कैपिटल मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। एंड इसका जो मेजर वर्क होता है ना, वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, या फिर आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट करना, ब्रोकर्स को रेगुलेट करना, ये सारा होता है आपका। ठीक है। एंड इसकी जो मेजर पोस्टिंग्स हैं वो आपकी, क्योंकि सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है तो वहीं पे ही है मेजर पोस्टिंग्स। मेजरली 95% पोस्टिंग्स वहीं पर होंगी। कुछ पोस्टिंग्स हैं जो आपकी रीजनल ऑफिसेज में बाकी अक्रॉस इंडिया हो सकती हैं। बट अगर आप सेबी में जा रहे हैं तो मेजर समझ के चलिए आपकी मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम करियर वहीं पे ही जाएगा, मुंबई। ओके। सो अनिकेत, अगर मैं इससे, अगर किसी को ज्वाइन करना है सेबी, तो इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या सैलरी रहती है इसमें? तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फेज 1 होता है, देन फेज 2 और तीसरा होता है फेज 3। फेज 3 बेसिकली इंटरव्यू होता है और सारी रेगुलेटरी बॉडीज में इस तरीके का ही पैटर्न रहता है। और अगर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी की अगर बात करें, काफ़ी अच्छी सैलरी है, रिवार्डिंग कैरियर है आपका। इसमें जो सैलरी है वो सीटीसी अगर देखें तो 22 लाख से लेके 30 लाख तक जाता है पर एनम। तो आपने जैसे सेबी की बात की, और जैसे कोई रेगुलेटरी बॉडी आप कह रहे थे पीएफआरडीए,
PFRDA, राइट। तो PFRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न रहता है। सेबी और PFRDA का एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, बट PFRDA में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जो कि है पेंशन सेक्टर। तो इसमें एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप सेबी या PFRDA की प्रिपरेशन करते हैं तो आप किसी एक की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम दोनों आपको देने को मिल जाएंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन है। और अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूँ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेबी की तो मुंबई में रहने वाली है, बिकॉज सेबी इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। सेम गोज विद द PFRDA। PFRDA इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, और PFRDA के कोई और ऑफिस अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। तो PFRDA अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो दिल्ली रहने को मिलेगा, सेम सेबी में सिलेक्ट होते हैं तो मुंबई रहने को मिलेगा। लवी, इज देयर एनी अदर बॉडीज लाइक he has mentioned सेबी और PFRDA? So there is one exam NABARD, one organization NABARD, जिसमें क्या कहते हैं मेजर जो डील करती है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। वो आप कह सकते हैं एक एपेक्स बैंक है इन दो कैटेगरीज के लिए। तो ये उधर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फंडिंग में हेल्प करती है। ये कुछ रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। हाँ, एंड इसकी लोकेशन मोस्टली आपको क्या कहते हैं, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, तो काफ़ी पोस्टिंग्स मुंबई में होती हैं, बट इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, तो आपको ऑल अक्रॉस इंडिया पोस्टिंग्स भी मिल सकती हैं। और इसकी सैलरी, अगर सैलरी की बात करूँ सो ये भी ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब है, तो सैलरी इक्विवेलेंट ही रहती है, लगभग 20 लाख से 25 लाख के बीच में। पैसा ही पैसा होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस सेम है? सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी 3 स्टेज में होता है। पहला फेज होता है फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। जनरली ये वैसे कंप्यूटर बेस्ड होता है। और आपका अगर आप बता सकें कि फेज 1 में किस तरह के कोर्स आते हैं? फेज 1 में 2 पेपर्स होते हैं, एक एप्टीट्यूड होता है और जो अपना प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड होता है वो पेपर होता है। तो जो एप्टीट्यूड है उसके भी नंबर ऐड होते हैं या नहीं, जो नाबार्ड में तो ऐड अप होते हैं, बट जो सेबी हो गया या PFRDA हो गया, इस पर फेज 1 के मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, वो मेरिट में ऐड अप नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमें जो मेन पढ़ना है वो CA से रिलेटेड है। तो आपका प्रोफेशनल डोमेन है, उसी को आपको एक्सपर्टीज करनी है। ओके, तो अगर गाइस अगर आपको मुंबई बेस्ड आपकी लोकेशन है तो आप सेबी ट्राई कर सकते हैं। अगर दिल्ली बेस्ड है तो जैसे PFRDA है और नाबार्ड मुंबई और अदर में। और कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जहाँ पे? हाँ, एक रेगुलेटरी बॉडी है, अगर कोई गुजरात में अगर पोस्टिंग चाहे तो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। सो ये क्या है, जो ये रेगुलेट करती है IFSCs को। अभी तक करंटली ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही IFSC है जो कि गुजरात में है, गिफ्ट सिटी के नाम से, गांधीनगर गुजरात। हाँ, गांधीनगर में। सो इसमें क्या होता है कि ये रेगुलेट करती है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो IFSC में लोकेटेड है। लाइक ए सेंस, हाँ, काइंड ऑफ। तो उसमें आप क्या कहते हैं, अगर आप फॉरेन स्टॉक्स भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं। मेजरली आप देखेंगे तो जैसे आपको हांगकांग में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल सर्विसेज को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ओके, तो गाइस हमने 2 कैटेगरी कवर कर ली है। अगर आप दोनों कैटेगरीज में कुछ और बताना चाहें तो हाँ, ये चीज बता सकते हैं कि अभी फिलहाल सेबी के एग्जाम्स ओपन सेबी है और नाबार्ड के दोनों के ही अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोनों की नोटिफिकेशन आउट है। तो मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूँ PSUs की, तो PSUs में किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं CA के लिए, CA के लिए? PSUs में मेजरली आपकी मैनेजरियल लेवल पे जॉब्स हैं, एंड उसमें सेंट्रल PSU पे भी हो सकती है एंड स्टेट PSUs पे भी हो सकती है। जैसे अनिकेत अभी UPPCL में थे जो स्टेट PSU है, एंड सेंट्रल में आप देखेंगे ONGC है, पावर ग्रिड है, NTPC है। सो वहाँ पे आपको मिक्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट स्टाइल मिलता है, एंड वहाँ पे जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट सेंट्रल सिविल सर्विसेज से तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, एंड आपका रेगुलेटरी बॉडीज के इन एंड अराउंड ही होगा या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो जैसा कि रवि ने बताया कि अनिकेत आपने UPPCL में अकाउंट ऑफिसर लेके आ चुके हैं और आपने कई PSU के एग्जाम भी निकाले हैं, तो किस तरह का प्लेस ऑफ पोस्टिंग होता है या फिर क्या सैलरी कंपोनेंट, जैसे इन्होंने बोला कि उसके आसपास ही रहते हैं, बट और कोई चीज़? जैसे स्टेट PSU की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको अगर स्टेट PSU में आप सिलेक्ट होते हो
तो आपको एक स्टेट के अंदर ही सर्व करना होता है। ओके तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, जिसको रिमोट लोकेशन पसंद नहीं आती है वो अपने स्टेट में ही सर्व कर सकते हैं। ओके सेंट्रल पीएसयू में एक चीज़ ये हमेशा निकल के आती है कि आपको रिमोट लोकेशन मिल सकती है, ओके प्लांट लोकेशन मिल सकती है। हाँ। तो कई लोग पीएसयू में जाने से कतराते हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे कि कोल एरिया कोलैंड है, एनटीपीसी है, तो जहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, जहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज लोकेटेड है, मेजरली आपको पोस्टिंग्स वहीं पे मिलेंगी। सो वो मेजरली टीयर सिटीज में, टीयर 1 सिटीज में मेजरली नहीं मिल सकते ना। हाँ। जैसा आपने बोला कि जो स्टेट पीएसयूज है उसमें एक बेनिफिट है कि अगर कोई अपनी होम स्टेट में रहना चाहे तो वो यूपीपीसीएल जेबीबीएनएल हाँ, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज में ये मेजरली हर स्टेट का अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, तो वो ये रिक्रूटमेंट टेंडर करता है। तो वहाँ आप जा सकते हो एज अ एओ अकाउंट ऑफिसर। तो अकाउंट ऑफिसर काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, लेवल 10 की जॉब है। तो आप विद इन योर स्टेट सर्व कर सकते हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हो सोसाइटी पे। ओके। और इसमें जैसे आपने बताया कि जो सैलरी है वो लगभग रेगुलेटरी बॉडीज के बराबर रहती है 20 या 20 lakhs के अराउंड Yes. रहती है। वो वेरी करती है बेस्ड ऑन द पीएसयू। वो हाँ, कुछ पीएसयू काफी हाई भी होती है। आजकल तो पीएसयू में एक कंपोनेंट और मिलने लगा है, ईआरपी बोलते हैं जिसको, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ओके उसमें आपको बोनस भी मिलता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। ओके। तो आई थिंक पीएसयू का ये और बेनिफिट है कि उनके खुद के कैंपस होते हैं रहने के लिए, टाउनशिप होती है, टाउनशिप होती है, तो वो एक अच्छा बेनिफिट रहता है। तो आपकी एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। ओके। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि पीएसयूज हो गया, उसके अलावा बैंक में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो लाइक गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक है? बिल्कुल, आजकल तो बैंक SBI आजकल तो बैंक्स काफी हायर कर रहे हैं, सीएस फ्रेशर को इवन हायर कर रहे हैं। लाइक दे आर हायरिंग फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, Okay. ग्रेड ऑफिसर्स। तो अभी लास्ट ईयर ही मुझे याद है 200 प्लस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया था बाय द पीएनबी ओके एज अ ग्रेड ऑफिसर। तो काफी बल्क में वैकेंसी आती है, अगर आप वहाँ उस साइड भी इंटरेस्टेड हैं तो उनको एक्सप्लोर कर तो सकते हो। ये जो एसबीआई पीओ एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू ही होता है या फिर नहीं, डिफरेंट ये अलग से आता है, ये अलग से आता है। इसमें जनरली कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, लाइक एमबी हो गया, सीएस हो गए, तो ये सारे लोग फिलअप कर सकते हैं। और उनके कोर्सेज कैसे, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम पैटर्न उनका भी सेम ही रहता है, पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, या फिर प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू आता ओके, तो है। वेरी करता है वो बैंक हाँ, में। ये सब पे वेरी करता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया तीनों कैटेगरीज में सीए के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करने के लिए। और ऐसा कुछ आप बताना चाहें जो जहाँ पे गवर्नमेंट की ऑप्शंस हो? गवर्नमेंट के ऑप्शंस तो कई जगह हैं, बट दीज आर द ऑप्शंस जो कि काफी रिलेवेंट थे हमारे सीए और सीएमए के लिए, तो हमने डिस्कस किया। जनरल जो आरबीआई ग्रेड बी में भी आप देखेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में मोस्टली आपको फाइनेंस बैकग्राउंड के मिलेंगे, मेजरली सीएस। तो आप क्या कहते हैं, अगर सीए हैं तो वो भी देख सकते हैं, वो ग्रेड बी की डायरेक्टली ग्रेड बी की जॉब है आरबीआई की। सो वो काफ़ी अच्छी जॉब है, बिल्कुल। और उसमें पे पैकेज भी काफ़ी अच्छा है जनरली ग्रेड ए से। तो हाँ, ग्रेड ए तो एएम की पोस्ट हो गई, ग्रेड बी मैनेजर मैनेजर की, उससे अच्छा ही पोस्ट, उससे अच्छा पैकेज तो अच्छी होगा, राइट। ओके, थैंक यू गाइस। सो हमने ट्राई किया है कि हम आपको बता सकें कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में, और इस पूरे डिस्कशन का हम एक डेक बनाएंगे जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, ताकि आपको और भी कुछ उससे रिलेटेड जानना हो तो आप उस डेक को या पीपीटी को देख सकें। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल कि इसमें हम और भी वीडियोज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड डालेंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, Yes. और हम ट्राई करेंगे सारे कमेंट्स को रिजॉल्व करने की। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। It's caught in the crossfire.